बाबा जान इमाम हुसैन को उन यजीदों ने मैदान करबला में नमाज पढ़ने का भी मौका नहीं दिया। जब हजरत इमाम हुसैन अभी सजदे की हालत में नमाज पढ़ रहे थे तो उन यजीदों के फौजों में से एक शख्स ने इमाम हुसैन को नमाज की हालत में दर्दनाक अंदाज पर तीर मारते हैं। इमाम हुसैन का जिस्म खून से लहूलुहान हो जाता है। इमाम हुसैन अभी एक सजदा भी अदा नहीं कर पाए थे। मेरे अजीज मुसलमानों, उस वक्त इमाम हुसैन को शहीद नहीं कर पाए। जब इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई गाजर और मूली काट रहा है। जब इमाम हुसैन बाबा जान की तलवार चल रही थी मैदान करबला में तो ऐसा लग रहा था कि अब यजीदों की खेमे खत्म हो जाएंगे। यजीद भागने पर मजबूर हो गया था मैदान करबला से। लेकिन उन यजीदों ने जब नमाज का वक्त आया, वो यजीद जो नमाज के भी कायल थे, वो यजीद जो कुरान भी पढ़ता था, वो यजीद जो नबी का कलमा भी पढ़ता था, लेकिन उन यजीदों की शर्म की बात तो ये थी कि उन यजीदों ने इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का भी मौका नहीं दिया। इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का मौका नहीं दिया। उन यजीदों की बुज़दिली नहीं थी तो क्या थी मेरे अजीज मुसलमानों? अगर उन्हें शहीद करना था तो जिस वक्त इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी उस वक्त क्यों नहीं शहीद किया? इमाम हुसैन को नमाज की हालत में शहीद कर दिया। वो नबी का नवासा जिसे नबी पाक हर वक्त प्यार करता हो, वो नबी का नवासा इमाम हुसैन कि जिसे हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर चलना सिखाता हो, वो इमाम हुसैन कि अगर नबी पाक की बारगाह में हिरनी का बच्चा के लिए रो रहा हो तो इमाम हुसैन की खातिर एक हिरनी अपने बच्चों के साथ बारगाह रिसालत में आ जाती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चे की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इमाम हुसैन आपका ये नवासे रसूल हैं, मैं इसकी रोना में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो नवासे रसूल इमाम हुसैन जिसका बाबा अली हैदर कर्रार हो, वो नवासे रसूल जिनकी माँ हजरत फातिमा ज़हरा हो, जन्नती औरतों के सरदार हैं इमाम हुसैन की माँ, खुद इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं इमाम हुसैन। लेकिन इमाम हुसैन जो नबी की सुन्नतों पर हर वक्त चलता हो, नबी की खातिर अपनी जान की कुर्बानी पेश करता हो, इस्लाम के लिए हमेशा हमतन गोश्त तैयार रहता हो, उन यजीदों ने बाबा इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। वो नमाज की हालत में। मेरा अजीज मुसलमानों, उन यजीदों की हद तो जुल्म की यहां तक बढ़ गई कि अली असगर नन्हा सा शेरखार बच्चा है इमाम हुसैन का बेटा, उस इमाम हुसैन का बेटा अली असगर को भी उन यजीदों ने नहीं छोड़ा, दर्दनाक अंदाज में शहीद कर दिया। मेरा अजीज मुसलमानों, इमाम हुसैन की अली अकबर, इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर, जब उनकी तलवारें मैदान करबला में चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि गाजर और मूली कट रहा है। मेरा अजीज मुसलमानों, इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने अब्बास को भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब याद रहे, जब अब्बास की तलवार चल रही थी, हजरत अब्बास की, मेरे अजीज मुसलमानों, हजरत अब्बास का जब एक बाजू कट गया तो दूसरे बाजू से लग रहे थे इमाम हुसैन की तरफ से, क्योंकि अब्बास उस 72 अफराद में शामिल थे। मेरे अजीज मुसलमानों, एक बात सबसे अहम पैगाम मैं आपको बताऊं कि एक तरफ 22,000 लश्कर हैं, एक तरफ सिर्फ 72 लोग हैं, लेकिन मैदान करबला छोड़कर 72 लोग भागते नहीं हैं, बल्कि डटकर मुकाबला कर रहे हैं और कांटे की टक्कर हो रही है। एक तरफ 22,000 लश्कर हो और एक तरफ 72 हो, तो मेरा अजीज मुसलमानों, आप फैसला करें कि 72 की जीत कैसे हो सकती है। लेकिन इमाम हुसैन मैदान करबला छोड़कर नहीं भागे, अपने सर को तो कटा दिए लेकिन मैदान करबला छोड़कर भागे नहीं। अपने नन्हा मासूम बच्चा अली असगर को शहीद तो करवा दिए लेकिन मैदान करबला छोड़कर नहीं भागे। अली अकबर की जवानी को लुटवा दिए लेकिन जो है
मैदान करबला छोड़कर नहीं भागे। अब्बास के बाजू को कटवा दिए, अब्बास को जामे शहादत नोश करवा दिए, लेकिन मैदान करबला छोड़कर नहीं भागे। अपने कुंबे को जो है जामे शहादत नोश करवा दिए। क्यों? इस्लाम की खातिर कि अपने सर को तो मैं कटा सकता हूं, लेकिन इस्लाम को मैं झुकने नहीं दे सकता। इस्लाम को ऐसे यजीद और पलीत के हाथों में नहीं दे सकता जिनके लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक ने, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम, हजरत इमाम हसन, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने जिन इस्लाम से बुराइयों के खात्मे के लिए, जिन इस्लाम से फहश और जिनाकारी को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम में अदल व इंसाफ को सही तौर पर कायम करने के लिए सहाबी रसूल ने अपनी जान डाल दी। उस इस्लाम में जिनाकारी को आम करते हुए बाबा इमाम हुसैन कैसे देख सकता है? मेरा अजीज मुसलमानों, उन इमाम हुसैन को शहीद करने वालों को कुछ लोग सही ठहराते हैं। इमाम हुसैन की शान में मेरे अजीज मुसलमानों कुछ लोग बुरा भला कहते हैं और यजीदों को हक बताते हैं, जन्नती बताते हैं। मेरे अजीज मुसलमानों, इन सारी बातों को सुनने के बाद बाबा यजीद ने बाबा इमाम हुसैन को शहीद करने के बावजूद, अहले बैत को शहीद करने के बावजूद, अगर उसे कोई हक पर जाने तो ये हमारी बुज़दिली नहीं है तो क्या है? मेरे अजीज मुसलमानों, हमें यहाँ से एक बात और मिलती है कि अगर हमें इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर वक्त आए, अगर हम 10 भी रहें, एक तरफ 10,000 भी रहे, तब भी अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है। उनकी बात आए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, तो ये मत देखना उधर 10,000 की तादाद है या 20,000 की तादाद है, क्योंकि हम इस्लाम के लिए जीते हैं। इस्लाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम के लिए इस दुनिया में भेजा है। हम इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आए हैं। इस्लाम में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और इस्लाम में ही मरेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चल जाए। जब जब इस्लाम की बात आए तो इमाम हुसैन की मैदान करबला का तज़किरा याद कर लेना और जो है अपने आप को इस्लाम के लिए हमेशा